बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई हुई है और कल चुनाव प्रचार खत्म होगा उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकी हुई है तमाम राजनीतिक दलों ने, सबको पता है कि वक्त कम है, काम ज़्यादा है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने पूर्णिया में कल एक रोड शो किया था और आज एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान जो है इस वक्त हम देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है वो यहाँ पर नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष है ये कहता है कि वो ये घोषणा कर देगा, वो तमाम तरह की चीज़ें दे देंगे, लेकिन उनकी तो सरकार ही नहीं बन रही है। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान ये भी जो बता रहे हैं कि एनडीए की क्या योजनाएं हैं और मंच पर जो जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो है आकर के ये भी बता रहे हैं कि नीतीश बाबू चेहरा है हमारे और लगातार जो है जिस देखिए यहाँ पर जो निशाना तेजस्वी यादव के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर महागठबंधन को ठग बंधन और जो एनडीए का अलायंस है उसको 5 पांडव का अलायंस बता रहे हैं और यही बताने की कोशिश है कि किस तरह से दो गठबंधन आमने सामने हैं और बताया ये जा रहा है। ये लीजिए बिहार का परिणाम। अपनी जो सभा के दौरान बिहार में पहले चरण के नतीजों के पहले चरण के वोटिंग के बाद में क्या जो है नतीजे हैं आ सकते हैं उसका ऐलान कर रहे हैं। पहले चरण में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का महागठबंधन का सूपड़ा साफ 160 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और यही ऐलान कर रहे हैं अमित शाह पूर्णिया की इस रैली में मंच से और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। मोदी जी के और नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ने की, जो विकसित बिहार बनाने की जो रूपरेखा है वो तय कर चुका है और यही ऐलान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एक बार फिर से आपको मंच से हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सीमांचल का वो इलाका जहां के लिए मुस्लिम जो मतदाता ज़्यादा है, कई सीटों पर कड़ा मुकाबला होता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले चुनावों में यहाँ पर 5 सीटें जीती थी और अब एक बड़ा ऐलान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कहा है कि सीमांचल से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं। घुसपैठियों का मुद्दा जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा है उसका जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यही पूछ रहे हैं। इस वक्त अगर मैं दिखाऊं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो यही जनता से पूछ रहे हैं कि घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं। तो राहुल और तेजस्वी ने एसआईआर के मुद्दे पर जो यात्रा की थी, अमित शाह उसको घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह रहे हैं और उसी का जो जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा की थी। तो साफ तौर पर उनका कहना यही है, मंच से जनता से संबोधित यही कर रहे हैं, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठिए को निकाला जाएगा, ऐलान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पूर्णिया।